नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने 4-5 एनिमेटेड वीडियो देने की कोशिश करी है। वो इतनी परफेक्ट नहीं है तो मैं भी जानता हूँ और आप भी देख के समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आज मैं और मेरी धर्मपत्नी हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बहुत सारी बातें करते हैं। तो इन्होंने मुझे ही आइडिया दिया कि जो हम चर्चाएँ करते हैं, जो आपका और मेरा संवाद है, उनको क्यों ना हम रिकॉर्ड करते हुए उनको हम यूट्यूब में डालें, जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। साधनाओं के बारे में आध्यात्मिक जितनी भी चर्चाएँ हैं इनकी और मेरे बीच की, वो आप लोगों के बीच में आए, जिससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़े, आपका एंटरटेन भी हो। अगर उसमें कुछ किस्से कहानियाँ भी होगी, कुछ तंत्र से रिलेटेड बातें भी होगी, कुछ साधनाओं से रिलेटेड बातें भी जो हमारी होती है, वो दोनों की सारे सब्जेक्ट्स को हम अपने संवादों के अंदर लेते हुए चले जाएँ। तो इसी वजह से हम ये साधनाओं का वो कर रहे हैं। तो करते हैं चर्चाओं का सिलसिला शुरू और देखते हैं आज हमारी धर्मपत्नी जी का क्या सवाल है, हम उनको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी अपनी पत्नी को संतुष्ट तो किसी बातों में कर नहीं सकता, लेकिन तब भी कोशिश करेंगे। आइए। नमस्ते दर्शकों, मैं उनकी धर्मपत्नी। आप कैसे हैं? चलो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं धन से रिलेटेड, धन और कर्जे से रिलेटेड। मैं अपने पति से सवाल जवाब करती हूँ, अधिकतर करती रहती हूँ, लेकिन आज मेरे मन में आया कि आज से चलो धन और कर्जे से इनसे बात की जाए कि धन की प्राप्ति कैसे हो। वैसे हमें पता है कि धन की प्राप्ति लक्ष्मी जी की पूजा करने से होती है, लेकिन कई बार ऐसा सवाल उठता है यार कि इनसे भी कोई और ऊपर कोई देवता है कि जो हमें बिल्कुल धन से बिल्कुल वो दिला दे, भरपूर कर दे हमेशा के लिए, जिनकी हमेशा सेवाएं करते रहे, हमेशा आई करते रहे। तो ये उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आपका ये उपाय से रिलेटेड बात है या फिर आप साधना या दोनों चीज़ें पूछना चाहती हो? हाँ, मैं दोनों तरीके से पूछना चाहती हूँ एक्चुअली, कि मतलब ये इनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इनकी पूजा सेवा कैसे कर सकते हैं, और ये कर्जे से जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं वो कैसे निजात पा सकते हैं इन चीज़ों से। तो इसका कोई आपके पास उपाय वगैरह है तो बताइए। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी नज़र में अगर हम धन प्राप्ति के लिए कुछ करें, यानी कि साधना करें या किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहे, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से देवता है? मेरे अनुसार तो धन की प्राप्ति लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा करने से प्राप्त होती है, लेकिन अगर ऐसा कोई और देवता भी आप जानते हो क्या? अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको कि लक्ष्मी जी और कुबेर को भी कोई देवता, ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसी देवीय शक्ति जो इनको भी धन प्रदान करती हो। क्या सच में भी ऐसे कोई देवता है? हाँ जी, ऐसे हाँ, इनके अन्य भी एक इतने ज़बरदस्त देवता है, इतने पावरफुल देवता है जो कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी को भी धन प्रदान करते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम कभी और स्टोरी बताऊंगा मैं आपको कि कब उन्होंने और कब उन्होंने उनको पैसे यानी कि धन दिया है। तो हमें बताइए कौन से देवता है वो डिटेल में। ऐसे एक देवता है जिनका नाम है स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान शिव के, भगवान रुद्र के 5वें अवतार भैरव है, और भैरव के ही एक स्वरूप है स्वर्णाकर्षण भैरव। ये पाताल में इनका वास है, ठीक है ना। और इनकी साधना करने मात्र से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। ये एक तांत्रिक प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोगों में आता है, इनकी तांत्रिक साधनाएं होती है। अगर आप पूर्ण साधना कह सकते हैं तांत्रिक देवता है। तंत्र के देवता, देखिए कोई भी देवता, तंत्र एक पद्धति का नाम है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी देवता कोई तांत्रिक है या मांत्रिक है या फिर योग से नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सारे साधनाओं के मार्ग है जिसमें हम विभिन्न पद्धति से हम देवताओं को की कृपा प्राप्त करते हैं। उसमें से तंत्र एक ज़बरदस्त मार्ग है जिसमें कि हम शीघ्र अतिशीघ्र इंटेंसिटी के साथ उनकी कृपाओं को हम ले सकते हैं। हम
इस हम योग के माध्यम से भी ले सकते हैं, हम मंत्र योग से भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी का केवल मंत्र जाप करें उससे भी हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तंत्र होता है, तंत्र में मंत्र भी जुड़ता है, यंत्र भी जुड़ता है, सामग्री, अनुसंधान, यज्ञ, हवन सब होता है, जिसके कारण कि इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो खैर वो उस सब्जेक्ट पे हम करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कंटेंट्स है जो कि तंत्र से रिलेटेड है। तो हम आते हैं अपनी टॉपिक पे, धन की परेशानी को दूर करने के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए। अब कर्जे से मुक्ति से को प्राप्त करने के लिए, अगर कर्जे से मुक्त होने के लिए हम अगर स्वर्णाकर्षण भैरव को की साधना करेंगे तो ये इतने अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि आपका छप्पर फट के कोई पैसे आएंगे, लेकिन आपके जो चारों दिशाओं क्या 10 दिशाओं से आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और 10 दिशाओं से जहां आप हाथ डालोगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये पावर है, ये पोटेंशियल है स्वर्णाकर्षण भैरव में। मैंने अपने खुद जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कुछ एक मेरे शिष्य हैं, उनको भी मैंने साधनाएँ करवाई है और उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और मैं बहुत ज़बरदस्त है ये, अगर कोई करता है स्वर्णाकर्षण भैरव का प्रयोग या साधना, अल्टीमेट उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से शास्त्रों में इनका व्याख्यान है, बहुत अच्छा। आपका कोई क्वेश्चन इसके प्रति? साधना को करने के लिए कौन से लोग साधना कर सकते हैं, कौन सी योग्यता वाले लोग साधना कर सकते हैं? स्त्री कर सकती है या सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं? इस साधना को स्त्री पुरुष क्या बच्चे भी कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन इस साधने का अगर पूर्णतः अगर फल प्राप्त करना है तो व्यक्ति अगर गुरु दीक्षित है और गुरु दीक्षित के साथ साथ अगर उसने स्वर्णाकर्षण भैरव की दीक्षा ले रखी है तो इस मंत्र की जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि इन जनरल अगर हम किताब से कोई मंत्र पढ़े या कहीं से किसी ने लिख के दे दिया कि भाई ये जाप कर लो और आपको अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि फल प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब मंत्र का में अगर दीक्षा जुड़ जाती है, दीक्षा जुड़ने का मतलब है कि गुरु क्या करता है कि वो जो उसकी साधना होती है, जो साधना का अंश है, वो आपके अंदर डालता है, फिर वो आपको दीक्षा करता है, दीक्षा देता है। दीक्षा देने के बाद क्या होता है कि वो रास्ते खुल जाते हैं, वो संपर्क करा देता है उस शक्ति से जिसकी आप साधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो। तो आप नियम से उसको पाठ करोगे, जाप करोगे, उसकी पुनश्चरण करोगे। अगर पुनश्चरण नहीं कर रहे, प्रयोग के रूप में भी कर रहे हो, तो उसका फल जल्दी आएगा। तो इसलिए गुरु दीक्षित होना या गुरु दीक्षित के साथ साथ स्वर्णाकर्षण भैरव की दीक्षा होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसके अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो। ठीक है ना? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे और साधनाएं होती है भैरव की, और भैरव के मतलब रुद्र देव की, इनकी साधना होती है, इनका बहुत भयंकर स्वरूप होते हैं, तो साधनाएं भी इनकी बड़ी भयंकर होती है, कठोर होती है थोड़ा। तो ये भी जो आपने बताया स्वर्णाकर्षण भैरव, इनकी भी साधना को थोड़ी अलग होती है, भयंकर स्वरूप होता है इनका, या इजी होती है, या लोगों प्रत्यक्ष आ जाए तो कोई लोग डर जाए या कुछ हो जाए, तो इनका कैसा स्वरूप है, आप बताएंगे मुझे? भगवान भैरव का जो स्वरूप बताया गया है ये सात्विक स्वरूप है। ठीक है ना? इसमें जैसे काल भैरव हो गया, शतांग भैरव हो गया, रुद्र भैरव हो गया, चंड भैरव हो गए, जैसे ये भैरव हो गए, ये इनका प्रलयंकारी स्वरूप है। तो इसमें जब इनकी साधना करते तो अगर ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं, थोड़ा सा भी आभास देते तो साधक डर जाता है। लेकिन स्वर्णाकर्षण भैरव साधना एक ऐसी साधना है जिसमें कि व्यक्ति को डर नहीं लगता, सात्विक साधना है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि बच्चे भी इस साधना को कर सकते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी सात्विक मतलब क्या होता है, दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, साधना के तो अगर हम इस विश्लेषण में जाएंगे तो बहुत सारे आगे गहराइयों की बात है, लेकिन मैं आपको 2 मार्ग का बताता हूँ। एक मार्ग होता है दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग है, दक्षिण मार्ग में ये होता है कि जो हम पुनश्चरण इत्यादि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं,
उसमें सारी सात्विक चीज़ों का हम प्रभु को, भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे खीर हो गया, फल हो गए, मिठाई हो गई, लौंग, कपूर, बतासे, नींबू इत्यादि। अगर बलि देनी है तो हमने सीताफल की बलि दे दी, नींबू की बलि दे दी, पेठे की बलि दे दी। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी सात्विक साधनाएँ, ठीक है। ये दक्षिण मार्गी हो गई। वाम मार्गी साधना में तो बहुत सारे रूप है, जिसमें कि हम पंचमकार का भी वो करते हैं, पंचमकार का सेवन करते हैं, और बलि इत्यादि हो गई, शराब चढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गई। और इसके जो देवता होते हैं, तामसिक देवता होते हैं, उनका रूप भी बहुत भयंकर होता है। जैसे काली हो गए, भैरव हो गए, रुद्र हो गए। रुद्र के बहुत सारे स्वरूप हो गए। ये एक तामसिक साधना हो जाती है, जिसमें यक, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी और विभिन्न तरीके की चुड़ैलें, अनंत, जो भैरव के जो और भी स्वरूप है तामसिक होते हैं। लेकिन जो ये भैरव का स्वरूप है ये सात्विक है, ठीक है। ये डिटेल में जाएंगे तो हम बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि सात्विक और तामसिक साधना क्या होती है, ठीक है। तो आपने पूछा था कि 2 क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दिया कि एक तो सबसे पहले स्वर्णाकर्षण भैरव से साधना से आप दीक्षित होने चाहिए। दीक्षित का मतलब है गुरु आपके रास्ता संपर्क बना देगा स्वर्णाकर्षण भैरव और आपके बीच में, जिससे कि आपका साधना का फ्लो बनेगा। और दूसरा, इससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है, एक सात्विक साधना है। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पुनश्चरण रूप में करोगे तो पुनश्चरण रूप में क्या होता है, कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ेगा, ठीक है। 1.25 लाख मंत्र जाप करने का उसका दक्षांश, हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ये सारा करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है तो आप सिंपल अपना 5-11 माला का नित्य का आप भोग जाप कर सकते हो। उसके बाद यथासंभव जितना भी आपसे एबिलिटी है वो प्रभु को भोग लगाओ। और प्रभु को भोग लगाने के बाद एक नियम और है कि जो प्रभु को आप भोग लगाओगे वो उनका जो वाहन है, यानी कि कुत्ता हो गया, काला कुत्ता मिल जाए तो अच्छा है, वरना कोई भी कुत्ता हो, तो उसके बाद उनको जब आप भोग लगाओगे तो आपका जो कर्म है वो कटेगा। कर्म कटेगा तो आपके कर्म कटने के बाद आपको साधना का अच्छा फल की प्राप्ति होगी और आपके मार्ग खुलने लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि आपके कहीं नौकरी नहीं है तो नौकरी के मार्ग खुलेंगे, कहीं पर धन अटका हुआ वो धन मिलेगा, कहीं पर कर्ज ऋण से ग्रसित हो गए हो आप, ऋण चढ़ गया आपके ऊपर, वो ऋण से मुक्ति हो गए। तो ये बहुत अच्छी साधना है स्वर्णाकर्षण भैरव। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि आपसे कि मतलब ये साधना को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने टाइम तक मतलब ये साधना हम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप नॉर्मल प्रयोग करना चाहते हो तो नित्य आप एक माला में मेरे हिसाब से अगर ढंग से करोगे, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम, तो एक माला करने में, जिसमें कि एक माला में 108 मन के होते हैं, एक माला करने में 14 से 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट के अकॉर्डिंग लगते हैं। कोई भी साधक या भक्त अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि वो 15 मिनट एक माला कर ले, अगर बिल्कुल समय नहीं है, प्रयोग की बात बता रहा हूँ, प्रयोग की, साधना की नहीं, प्रयोग की बात बता रहा हूँ, एक माला कर ले, और ज़्यादा समय है तो 5 माला कर ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, अगर फल चाहिए तो कम से कम 3 माला तो जाप करें। 3 माला अगर आप जाप करोगे, उसके बाद जो भगवान को भोग लगाओगे, उसके बाद वो भोग को कुत्ते को खिलाओगे तो देखना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे 7 या 10 दिन के बाद से जैसे जैसे मंत्र बढ़ते रहेंगे, दिन बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपको खुद स्वयं अनुभूत होने लग जाओगे। आपके शरीर में भी आपको महसूस होगा। लेकिन ये पता है कब महसूस होता है? जब आप दीक्षित हो। अच्छा, मान लो कि कोई दीक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उससे कहाँ से ये दीक्षा मिलेगी, कहाँ से वो प्राप्त कर सकता है ये दीक्षा? भाई देखिए कि किसी भी योग्य गुरु के पास जाए, वो जो ऑलरेडी इनका स्वर्णाकर्षण भैरव का साधक हो या उसने साधना कर रखी है, उन्होंने सद्गुरु की तलाश कीजिए। सद्गुरु की तलाश पूरी होगी तो आपको गुरु भी मिल जाएंगे और वो आपको दीक्षित भी कर देंगे। तो अपने आसपास देखिए कोई योग्य पुरुष हो जिससे कि आपको गुरु दीक्षा मिल सके। अगर किसी को गुरुजी कहीं से नहीं मिले, कहीं से प्राप्ति ना हो, तो फिर वो क्या करे?
हरि सिमरन करे वो, और क्या करेगा। वेट करे, इंतज़ार करे, गुरु का जीवन में आने का इंतज़ार करे, क्योंकि आप गुरु को तो ढूंढते ढूंढते हो, गुरु भी आपको ढूंढ लेता है। ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति प्रिय है जो कि इस साधना को करना चाहता है, तो अगर उनको आसपास कोई नहीं मिलता है, तो जो ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है त्रिकाल तंत्र, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं भी आपको दीक्षित कर सकता हूँ इस साधना के लिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा कैसे भी आपको दीक्षा दे दी जाएगी। अच्छा, मान लो कि कोई अगर गुरुजी नहीं चाहता कि मतलब मैं गुरुजी नहीं रखना चाहता, वो सिंपल वे में करना चाहता है पूजा, तो कैसे कर सकता है वो? हाँ, सिंपल वे में भी की जा सकती है। आप मात्र जो इसके 4 या 5 माला, 3 माला, जो भी आपसे यथासंभव आपका सामर्थ्य हो, वो माला का आप उतने माला का जाप कीजिए। और उसके बाद शयन नित्य बढ़ाते रहिए, नित्य करते रहिए। देखिए उसके बाद प्रभाव आएगा, लेकिन वो प्रभाव नहीं आएगा जो दीक्षित होने के बाद आता है, जो कि एक पाथ से, एक संप्रदाय से, एक पाथ से जुड़ के मज़ा आता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इस साधना और प्रयोग का विधान क्या है जो लोग करना चाहते हैं सिंपल वे में, आप हमें बताएंगे? देखो, साधना और प्रयोग, देखो साधना उसको कहते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया इसी डिस्कशन में, कि जैसे आपने कम से कम 1.25 लाख का पुनश्चरण किया, 1.25 लाख मंत्र जाप किए, उसके बाद उसका दक्षांश हवन किया। दक्षांश हवन का मतलब होता है उसका 10%। जैसे कि आपने 1 लाख जाप किए तो 10,000 आपने आहुतियाँ डालनी है। ठीक है। 10,000 आहुतियाँ, उसका दक्षांश, मार्जन के बाद तर्पण के बाद ब्राह्मण भोजन। आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं विश्लेषण करके बताऊंगा। और अगर आप इच्छुक होगे साधना के, तो मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा कि आपका जीवन सुधरे और आप इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना। और दूसरी बात होगी कि सभी लोग साधना नहीं कर सकते, तो वो अपना छोटा प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि छोटा प्रयोग कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी भी आप करना चाहो। मिनिमम मेरी राय है 3 माला की। आप 3 माला नित्य कीजिए, आपको फल की प्राप्ति होगी। अब इसका आपने पूछा है कि विधान क्या है। विधान, देखो मैं इसी वीडियो के अंदर, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इस वजह से मैं विधान जो मंत्र वगैरह वो दे नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको इसी डिस्कशन में इसकी उस वीडियो में डाल दूंगा विधान, और इसका मंत्र डाल दूंगा। अगर आप सिंपल वे में अगर केवल विधान करना चाहते, यानी कि मतलब प्रयोग करना चाहते हो, तो आप अपना भगवान शरणागत भैरव की फ़ोटो ले आएंगे, और देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जला लेंगे। सिंपल वे में पीले आसन बिछा हुआ हो, पीले आसन के ऊपर इनको रख लेंगे। पीले ही पुष्प चढ़ा सको तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम इनका रात्रि काल को जाप करोगे तो अच्छा रहेगा, 10 बजे के बाद। ठीक है। अपना क्या करना है कि आपने एक मीठी रोटी बनवा लेनी है। मीठी रोटी बनानी है, एक जल लेना है थोड़ा सा। आपने 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपने जाप करना है। पहले भगवान का पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन कैसे होगा? छोटा सा संक्षिप्त पूजन है। उनको हरिद्रा चढ़ानी है, कुमकुम चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, धूप और दीप चढ़ाना है। ठीक है। और उसके बाद ये पूजन आपने स्टार्ट कर देना है, जिसको भी आप गुरु मानते हो उनका नाम लेके। ठीक है। अगर गुरु नहीं है आपके, तो भगवान शिव को ही गुरु मानेंगे आप, कि भाई वही आपके गुरु स्वरूप है। आप ये गुरु और गणेश का पूजन करने के बाद फिर गणेश जी का पूजन करेंगे। यही हल्दी लगा के, हल्दी हो गया, कुमकुम हो गया, अक्षत हो गया, धूप दीप से गणेश जी का पूजन करेंगे। फिर उसका शरणागत भैरव का, भगवान का पूजन करने के बाद अपना 1 माला, 3 माला, जितना भी आप करना चाहो वो कर लेंगे। पास में मीठी रोटी का भोग रखेंगे। वो मीठी रोटी पहले भगवान श्री को थोड़ा सा एक कोर तोड़ के खिलाएंगे, और उसके बाद उनको जल अर्पण करेंगे। जल अर्पण करने के बाद, अब तो रात हो गई क्योंकि रात्रिकालीन पूजा करोगे, तो फिर उसके बाद अब अगले दिन सुबह उस रोटी को संभाल के रख देना है। अगले दिन सुबह उठोगे अपना नहा धोने के बाद वो रोटी किसी भी कुत्ते को डाल दोगे। और फिर देखना जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे
वैसे वैसे आप इस साधना का, इस प्रयोग का चमत्कार देखेंगे। और साधना करोगे तो बहुत वो है, मेरी राय तो ये है कि अगर आप प्रयोग भी कर रहे हो तो वो भी दीक्षित होकर ही करो, तो वो भी उसका अच्छा परिणाम आएगा। और साधना में तो दीक्षित होना ही चाहिए, और प्रयोग में भी मेरे हिसाब से दीक्षित होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता है तो आप उनसे कैसे बताओगे, या वो व्यक्ति कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना त्रिकाल तंत्र का ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जो अगर दीक्षा लेने या इसका अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके वैधानिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी तो आप उधर अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर देना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, आपकी समस्या को ईमेल के अंदर सारी समझ लूँगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी परेशानी हो, एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र से रिलेटेड कोई भी हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथासंभव मैं जितनी हो सकेगी आप लोगों की हेल्प करूँगा, और ये मेरी सेवा है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप लोग जुड़ सकते हैं त्रिकाल तंत्र से, और मेरे ख्याल से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा त्रिकाल तंत्र से जुड़ना। तो ठीक है, आज का चर्चा संवाद हम यहीं स्थगित करते हैं। किसी दिन और अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठेंगे, फिर और चर्चाएं करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाली। नमस्ते। जय माता।